जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का करियर पथिक भारत में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हम देखेंगे पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप सभी को कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए जिसमें जीके जीएस जनरल अवेयरनेस आनी है, उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जैसे कि हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इसमें आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है दोस्तों। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान, ठीक है, बनने की घोषणा की गई थी। क्यों? क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक। प्लस आप सभी को के सामने ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, जो एक इंपॉर्टेंट डेट है, यानी कि इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये सब बातें आप सभी याद रखेंगे। इस प्रकार हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी नाम है ऑप्शन नंबर ए पे। तो ये भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप सभी का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बाकी आप सभी देख पा रहे होंगे आप सबका राइट आंसर बी है। फिर अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप सभी कि भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है। जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, फिर अब अगला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत के संविधान में इस समय वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आप सभी देख पा रहे होंगे हमारा राइट आंसर सी है। ठीक है, बाकी आप सभी अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम आप सभी के सामने देख पा रहे होंगे कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी देख पा रहे होंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, हमारा राइट आंसर बी है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप सभी अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 20 और 21, यानी कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये दोनों अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति शासन के समय भी निलंबित नहीं किया जाता, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। ठीक है, तो भारतीय संसद में दोस्तों कुल 2 सदन है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बाकी आप सभी अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में उल्लेखित केवल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल महज 6 वर्ष होता है। बाकी सभी का, लोकसभा के सदस्यों का और जो भी जितने भी विधायक एमपी एमएलए होते हैं, उन सभी का कार्यकाल मात्र 5 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मैंने जैसे कि आप सभी को अभी बताया कि केवल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बाकी सभी का 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल। ठीक है दोस्तों, बाकी आप सभी अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ना तो प्रधानमंत्री करता है, ना ही संसद करता है, हाँ निर्वाचन मंडल करता है दोस्तों। ठीक है, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। हालांकि एक बात और दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप सभी अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख पा रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हमने आपको अभी बताया कि राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, उसका शपथ ग्रहण कौन कराता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसका शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। भारत के संविधान लागू होने के मात्र 2 दिन बाद, यानी कि 28 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों,
भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जो उस संविधान के नियमों का पालन कराएगा और उसकी रक्षा करेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। यानी कि जो इमरजेंसी के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, ठीक है दोस्तों, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप सभी देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी 352 अनुच्छेद 352 में ये उल्लेखित है कि इमरजेंसी के तहत सबकी सारी जो भी मतलब मौलिक अधिकार हैं सभी को छीन लिया जाएगा, किंतु अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो उस समय पूरे देश पर राष्ट्रपति का शासन होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, भारतीय संविधान के संशोधन किस मतलब कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं वो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेखित हैं। ठीक है, कि आप समय आने पर भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं, किंतु उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा इसमें हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है। ठीक है, नगर पालिका यानी कि पंचायती राज व्यवस्था आपने पहले देखा 73वां संविधान संशोधन, और उससे बड़ा नगर पालिका संविधान संशोधन ये 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बाकी अगला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे, कैग की नियुक्ति कौन करता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों को आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप सभी के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब आप सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति मुखिया होता है, उसी प्रकार किसी भी राज्य में राज्यपाल उसका मुखिया होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, तो भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद 356 है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 356, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख पा रहे होंगे, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप सभी अब से याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें प्रारंभ में कुल 14 भाषाएँ थी। ठीक है दोस्तों, अब कुल मिला के 22 भाषाएँ हो गई हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे भाषाओं में, ठीक है, कि शुरुआत में 1950 में केवल 14 भाषाएँ थी। ठीक है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे 14 भाषाएँ थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है, किया गया, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, फिर 71वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, ठीक है, 1992 में, तो जिसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले 14 थी, फिर सिंधी को जोड़ा गया, 15 हुआ, फिर उसके बाद 3 को जोड़ा गया, 15 3 18 भाषाएँ 1992 तक थी। फिर दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके तहत, ठीक है दोस्तों, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यानी कि कुल 4 भाषाओं को ऐड किया गया, जिसके तहत कुल 18 + 4 कुल 22 भाषाएँ हो गई। ठीक है दोस्तों, कुल 22 भाषाएँ, ये 14 थी, पहले 14, फिर 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई, टोटल कितनी हो गई, 22 भाषाएँ हो गई। यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आप सभी को पता होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बात और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को पता होना चाहिए, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी ढेर सारा प्यार देंगे। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार के डेली जॉब अपडेट्स और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना करियर गाइड करियर पथिक भारत को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है दोस्तों, जिससे आप सभी को इस प्रकार के वीडियो रेगुलर मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।